मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2023 के बजट में प्रदेश भर की विभिन्न विधानसभाओं से आमजन बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं आमजन की प्रतिक्रिया के तहत गहलोत सरकार के 2023 के बजट में क्या मिलने की उम्मीद है, इसको लेकर क्रिया एवं प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। वहीं गत बजट में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर कितनी खरी उतरी तथा धरातल पर कितनी योजनाएं क्रियान्वित हुई, इसको लेकर आमजन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं आम जनता ने गत बजट से बेहतर इस बजट में विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दी तथा उम्मीदें भी जताई हैं। उनको राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट पेश होने जा रहा है। उसमें सरकार हर वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखेगी। हर वर्ग बजट को लेकर काफ़ी उत्साहित है और सरकार भी सभी वर्गों को कुछ न कुछ देके हर वर्ग को संतुष्ट करेगी। बजट की घोषणाएं सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती है, उसको पूरा भी कर रही है। कांग्रेस सरकार में जितने भी बजट आए सारे पे धरातल पे काम भी हुआ है। हर क्षेत्र में सिर्फ घोषणा ही नहीं की है, घोषणाओं के साथ साथ उनको पूरा भी किया जा रहा है। पिछले बजट में गहलोत सरकार ने जो घोषणा की थी उसको करीब 70% तक सारी घोषणाएं पूरी की जा चुकी है और उसमें से काफ़ी योजनाओं के ऊपर काम भी चल रहा है। तो हम अपनी विधानसभा बिलाड़ा विधानसभा की बात करें तो उसमें भी अपने बोरुंदा क्षेत्र की बात करें, उसमें बड़ी बड़ी घोषणा हुई थी, जैसे उप तहसील कार्यालय जो कि आज आपके सामने संचालित हो रहा है। दांतीवाड़ा से मेड़ता सड़क की बात करें तो भी आज अपने निर्माणाधीन है। और रही बात अस्पताल की, वो भी अपना प्रक्रियाधीन है, वो कुछ दिनों बाद ही उसकी भी घोषणा होने वाली है। तो वैसे हर क्षेत्र में बिलाड़ा की बात करें, बिलाड़ा में सौंफ की जो मंडी है उसकी घोषणा हुई और बस स्टैंड का कायाकल्प और अन्य घोषणाएं। पिपाड़ सिटी में देखिए जिला अस्पताल, आरटीओ कार्यालय, पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस, हर क्षेत्र में हर गांव का विशेष ध्यान रखा है। घोषणाएं खूब करती है पर उसका जमीनी स्तर 40% काम होता है और 60% अधूरा ही रहता है और सरकार उसको पूरा नहीं कर पाती है। पिछले बजट में गहलोत सरकार ने कार्य अधूरा है पूरा है उसका बजट का बात की जाए तो पिछले बजट में जो घोषणा की सरकार ने कि भाई युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, अभी तक उसमें सरकार विफल है। जो भी वैकेंसी का परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पेपर करने की तिथि से पहले ही पेपर लीक हो जाता है और विद्यार्थी असफल हो जाते हैं और वो मायूस होकर घर लौटते हैं। पिछली बार सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी 50 यूनिट मुफ्त, संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ा दिया 20% और पुरानी पेंशन शुरू हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने मुफ्त बिजली शुरू कर दी पर वो लोड दूसरे तरीके से सरकार ने हर व्यक्ति पे बाहर डाल दिया, तो वो आम जनता से ही वसूल करके वो मुफ्त। संविदा कर्मियों को 20% वेतन और पेंशन बढ़ा दिया, तो उसके बारे में? संविदा कर्मी के तो वैसे ही वो बढ़ती है, हर सरकार में हर बजट में बढ़ता रहता है, संविदा कर्मी के बढ़ते हैं। सरकार पुरानी पेंशन लागू की है तो वो कर्मचारियों के लिए अच्छा ही हुआ कि भाई कर दी। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी, जैसे चिरंजीवी योजना है, उसका भी बहुत लोगों को, गरीबों को फायदा मिल रहा है। और बिलाड़ा विधानसभा के लिए जो घोषणाएं की है उसमें सबसे बड़ी है दांतीवाड़ा से मेड़ता मेगा हाईवे 247 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और निर्माण कार्य चल रहा है। उसके बाद में बोरुंदा में आदर्श सीएचसी में विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा हुई थी, वो भी हमारे विधायक हीराराम जी मेघवाल ने वित्तीय स्वीकृति जारी करवा दी है। हमारे सीनियर स्कूल बोरुंदा की, जिसमें खेल मैदान की घोषणा हुई थी 54 लाख रुपए की, उसकी भी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है और काम भी चल रहा है। और कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे बिलाड़ा में ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हुई थी, वो भी चालू हो चुका है ट्रॉमा सेंटर। पिपाड़ सिटी जिला अस्पताल बनाने की घोषणा हुई थी, उसकी 12 बीघा जमीन कृषि मंडी में अलॉट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी अशोक गहलोत जी
शिलान्यास करने वाले हैं। बोरुंदा आदर्श सीएससी की घोषणा की थी पिछली बार अशोक गहलोत सरकार ने, इस बार बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं? ऐसी बात है पत्रकार महोदय, जैसे सीएम साहब ने आज से 2 साल पहले बोरुंदा में आदर्श सीएससी की घोषणा की थी, वो 2 साल से अभी तक तो वो वादा पूरा हुआ नहीं। कम से कम इस बजट में हम उम्मीद रखते हैं कि भाई चलो अब की बार तो पूरा कर दे। गहलोत सरकार की बजट 2023 की बात की जाए, जहां पर बहुत बड़ी उम्मीदें जनता लगा रही है। जहां पर बात की जाए गत बजट में गहलोत सरकार ने जो घोषणा की थी उसमें कहीं धरातल पर वास्तविक रूप से काम हुआ है तो कहीं घोषणाएं कागजों में दफन हो गई। इसको लेकर कई लोगों ने पक्ष विपक्ष में प्रतिक्रियाएं दी। और बात की जाए बिलरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बोरुंदा व आसपास के क्षेत्रों को जो पिछली घोषणा में सम्मिलित किया गया, जिसमें काफी काम हुआ। और इस बार बात की जाए 2023 के बजट में बोरुंदा अस्पताल और बिलरा में भी तमाम विकास कार्य और पेपाड़ में भी विकास कार्यों को लेकर घोषणा को लेकर आम जनता को काफी बड़ी उम्मीदें हैं।